सहनावतु भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुरेव परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। समस्तजनकल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरम्। 6 शिष्य अपने अपने गुरुकुल में अध्ययन करने के बाद कोई एक मौका मिला होगा जो एक साथ मिले। ये नहीं कि एक ही गुरुकुल में पढ़े थे, अलग अलग मगर मिले थे। तो 6 प्रश्न उन लोगों के पास है, एक के पास एक एक प्रश्न। तो उस समय पिप्पलाद बड़ा प्रसिद्ध ऋषि थे, गुरु थे, उनके पास गए। उन्होंने कहा कि बहुत अच्छी बात है तुम लोग आए, प्रश्न सुना ही नहीं। कहा कि 1 साल तक तुम लोग सेवा करो, 1 संवत्सर, फिर पूछोगे। तो एक एक करके पूछा। तो हम लोगों ने प्रश्नोपनिषद के 3 प्रश्न देख लिया। आज चौथा प्रश्न है जो शुरुआत करते हैं। चौथा प्रश्न का जो पूछने वाला है वो गार्ग्य, और सौरायणी माने सूर्य वंश के, सूर्य के पौत्र कहा जाता है। तो सौर्य वंश के गार्ग्य है, उन्होंने पूछा। तो उन्होंने जो पूछा है प्रश्न 1 नंबर में ही, उसमें 5 प्रश्न है अभी। तो 5 प्रश्न का जो उत्तर है वो चौथा प्रश्न चौथा अध्याय में हम लोग देखेंगे, पढ़ते हैं। तो हमने लास्ट क्लास में मैंने चौथा प्रश्न का भी ले लिया था और उसका उत्तर शुरू किया था, क्योंकि अभी तक हमने 16 प्रवचन दिया है प्रश्नोपनिषद के ऊपर। 3 में 16 जो प्रवचन है वो मार्च महीने में था। उसमें चौथा प्रश्न का 1 और 2 श्लोक था। यूट्यूब में भी है। अच्छा, है यूट्यूब में? हाँ, हमें तो पता नहीं। अच्छा, प्रवचन आपने दिया था चौथा वाला? हाँ, हमें तो याद ही नहीं आ रहा है। तो अब है चौथा प्रश्न, देखेंगे। ओके। अथ हैनं सौरायणी गर्ग्यः पप्रच्छ भगवन् एतस्मिन् पुरुषे कानि स्वपन्ति कानि अस्मिन् जाग्रति कतर एष देवः स्वप्नान् पश्यति कस्य एतत् सुखं भवति कस्मिन्नु सर्वे संप्रतिष्ठिता भवन्ति इति। अथ, उसके बाद का अर्थ है तृतीय प्रश्न का समाधान के बाद। तो ये एक एक सेशन होता होगा, जैसे इसने पूछा, लगातार बोलते होंगे 1-2 दिन, या तो उसके बाद छुट्टी होता है, अभी तुम प्रश्न पूछो, बड़ा डिसिप्लिन में। तो अथ ही है नम, उसके बाद
गुरु को, एनम माने उस पिप्पलाद को, गुरु को, कौन है न सूर्यायणे गार्ग्य पप्रच्छ। पप्रच्छ ने पूछा, क्या पूछा? तो यहाँ पर 5 प्रश्न है मिलेगा। भगवान, हे भगवान, एतस्मिन् एतस्मिन् पुरुषे कानि स्वपन्ति। जब मनुष्य सोता है, इस पुरुष में कौन कौन सोता है? प्रश्न। सुषुप्ति, 3 अवस्था है ना। अब डिटेल हम, टॉपिक यही रहेगा अभी चौथा वाला में। तो जब मनुष्य सोता है, कौन कौन सोता है? इसका अर्थ है शिष्य को अच्छी तरह से पता है कि जब जागृत अवस्था में रहते हैं कि कौन कौन जागृत रहता है, कौन एक्टिव रहता है। तो वो वही, उसमें से कौन सोता है और कौन जागृत होता है। ऐसे नहीं कि सब सो गए। अगर सब सो गए तो राम नाम, कोई एक जागृत रहता है। वो शिष्य भी जानता है कि कोई एक रहता है। फिर बाद में पूछेगा, पहला प्रश्न है कौन सोते हैं, द्वितीय है कौन जागता है। देखो शुरू हो गया। उसको पता है राम नाम सत्य है, अभी नहीं होगा। रोज हम 7-8 घंटा सोते हैं। कौन सोता है और कौन जागृत करता है? फिर स्वप्न दृष्टा देव कौन है? जब मनुष्य स्वप्न देखता है तो कौन देखता है? देखो, पहला एंड सेकंड प्रश्न सुषुप्ति के बारे में है। थर्ड प्रश्न स्वप्न के बारे में। और कौन सुख का अनुभव करता है? अगेन सुषुप्ति। सुषुप्ति में सुख ज्यादा मिलता है स्वप्न के बदले। अब हम ये टॉपिक में डिटेल देखेंगे, स्वप्न, सुषुप्ति। हमारे जो ऋषियों ने बहुत सुंदर चिंतन किया है। अब हम मॉडर्न साइकोलॉजी देखेंगे, मॉडर्न साइंस देखेंगे, तो वो स्वप्न, ड्रीम के बारे में, फिर स्लीप के बारे में अनेक विचार है। और जिस ढंग से ऋषियों ने चिंतन किया है, वो मॉडर्न साइकोलॉजिस्ट भी विचार नहीं कर पाए। तो कुछ मुद्दे, कुछ पॉइंट, कुछ फैक्टर छूट गया उनके अंदर। इन लोगों ने अच्छी तरह से विचार किया, क्योंकि है भी, जंगल में रहते थे, चिंतन करते थे, और उसी स्थिति पर वो पहुंच जाते थे। इसीलिए उनके अंदर वो आती थी अ, अभिव्यक्ति और आंसर। इसीलिए उपनिषद में हालांकि बिखरे हुए हैं, कोई सिस्टमेटिक थीसिस पेपर जैसा नहीं है, एक के बाद एक के एक क्रम नहीं है, एक सिस्टम नहीं है। मगर कोई एक थीसिस पेपर है साइकोलॉजी के दृष्टि से, उसमें क्रम मिलेगा, उसमें एक सिस्टम मिलेगा। तो यहाँ कोई सिस्टम नहीं है। क्यों? वो उनके अंदर से जो मंत्र उभर करके आया है, वो मंत्र है। उसमें कभी स्वप्न के बारे में, कभी सुषुप्ति के बारे में। तो इस प्रकार के हैं। और जैसे ये प्रश्न पूछ रहे हैं, वो उत्तर दे रहे हैं। बृहदारण्यक उपनिषद में भी है, गार्गी प्रश्न पूछ रही हैं और याज्ञवल्क्य उत्तर दे रहे हैं। छांदोग्य उपनिषद में भी है, कैवल्य उपनिषद में भी है। जागृत अवस्था, स्वप्न अवस्था, सुषुप्ति अवस्था के बारे में वर्णन। तो मगर ज्यादा इस पॉइंट को टच किए हुए हैं, जो मॉडर्न साइंस में मिलेगा नहीं। तो कौन सुख का अनुभव करता है? ये चौथा है। जब मनुष्य सोता है, कोई ना कोई तो सुख प्राप्त करता है। हम बोलते भी है कि मैं कुछ नहीं जाना, सुख में सोया, अब क्लास ए करके उठा। नहीं तो उठ, इतना गर्मी में एसी के अंदर था, क्यों उठता? और क्लास से आना पड़ा। जो नहीं उठा वो नहीं आए। तो ऐसे क्यों? क्यों उनको वहां आनंद है। क्लास में क्या आनंद है? सुनो सुनो, वहां मस्ती है। तो ऐसे कौन व्यक्ति है जो सुख प्राप्त करता है? पांचवा, ये जितने भी सब चीजें हैं जो अ, लीन हो जाते हैं सुसुप्ति में, या तो जागृत अवस्था में, किस पर आश्रित है? जागृत अवस्था में किस पर आश्रित होकर एक्टिव होते हैं, और सुप्ति सुषुप्ति अवस्था में किस पर लीन होते हैं? कोई एक तो लीन होते होंगे। तो उन्होंने सोच करके 1 साल मिला इस स्टूडेंट को,
प्रश्न पूछने के लिए, इसलिए बाकायदा रिलेटेड विथ ओनली स्वप्न एंड सुषुप्ति उन्होंने 5 प्रश्न रखा, पूछा। अब इस 5 प्रश्न का उत्तर माने गुरु देंगे। अब इसके लिए शंकराचार्य भाष्य में कुछ कुछ पॉइंट बताते हैं कि पॉइंट ये बताते हैं कि अभी देखो, अब तक जो था, तीन जो प्रश्न था, तीसरा प्रश्न है, अब तक अपरा विद्या के संबंधित प्रश्न था। थोड़ा डेप्थ में जा रहे हैं। कौन? शंकराचार्य जो भाष्य करेंगे, कमेंट्री करेंगे, तो उनको मौका मिल रहा है। वेदे व्याकृत जगत एंड अव्याकृत जगत। व्याकृत का अर्थ है मैनिफेस्टेड, अव्याकृत का अर्थ है अनमैनिफेस्टेड। तो अब तक 3 प्रश्न में जो विषय था वो व्याकृत जगत के आश्रित साध्य साधन रूप अनित्य संसार का निरूपण, परिसमाप्ति कर अब साध्य साधन से पृथक प्राण मन इंद्रिय के अविषय पराविद्या से जानने योग्य शिव शांत निर्विकार अक्षर सत्य बाहर भीतर सर्वत्र विद्यमान अजन्मा पुरुष नामक तत्व को बतलाया गया है। प्रश्नत्रयेण अपराविद्य गोचरम सर्वं परिसमाप्य संसारम व्याकृत विषयम साध्य साधन लक्षणम अनित्यम। अर्थात अभी तक 3 प्रश्न के माध्यम से जगत के बारे में बताया, मगर अभी आगे जो बताने चाहते हैं चतुर्थ अध्याय में, वो उसके माध्यम से उस परमात्मा के लक्षण बताना चाहते हैं। वो साधन, साधन कौन है? ये प्राण इंद्रिय मन बुद्धि, ये साधन है। साधन का अर्थ है इंस्ट्रूमेंट, और उसके माध्यम से उस परमात्मा तत्व बताने। अथ इदानीम इदानीम साध्य साधन लक्षणम अप्राण मनन गोचरम अतीन्द्रिय विषयम शिवम शांतम अविकृतम अक्षरम सत्यम पराविद्यागम्यम पुरुषाख्यम सबाह्याभ्यंतर अजम वक्तव्यम इति उत्तरम प्रश्नत्रयम आरम्भ्यते। अर्थात ये 3 प्रश्न के बाद अभी जो चौथा प्रश्न है, उस आत्म तत्व के बारे में बताना चाह रहे हैं। इसमें अभी ये बात मुंडकोपनिषद में भी है करके वो भी ले रहे हैं, कह रहे हैं जैसे एक मुंडकोपनिषद में है सुदीप्ता विस्फुलिंगा तत्र सुदीप्तादि आग्नेय यस्मात् परात् अक्षरात् सर्वे भावाः विस्फुलिंगाः इव जायन्ते तत्र चैदापि पीयन्ते युक्तम द्वितीय मुंडके। अब एक आग जल रही, तो अब जैसे लोहरी है, लोहरी में ना तो आग जलाते हैं हम लोग, तो उसमें बड़े बड़े जो लौग है, लकड़ी है, डालते हैं तो, और उसको खुरदते हैं। जब खुरदते हैं वो अग्नि से चिंगारियां निकलती हैं। तो चिंगारियां वहां से निकलती हैं और फिर लीन हो जाती है। तो इस प्रकार उस परमात्मा से ही सब प्राण मन इंद्रियां निकलते हैं और लीन होते हैं। ये अक्षर परमात्मा के बारे में वर्णन होगा। इसलिए इस माध्यम से जो प्रश्न है शिष्य का, वो माध्यम से उस परमात्मा को वो जानना चाहता है। तो इसीलिए प्रश्न पूछा कि इस पुरुष में कौन इंद्रियां सोती है, कौन व्यापार करती है, कौन जागती है, एंड कार्य कारण रूप इंद्रिय देवों में कौन देखता है स्वप्न में,
जागृत दर्शन से निवृत्त हो जाता है जब शरीर के भीतर जागृत के समय में विषय को देखता है। अर्थात जैसे जागृत अवस्था में अनुभव करता है स्वप्न अवस्था में वो अनुभव करता है। और वहां पर स्वप्न में क्या है? अवस्तु दर्शनम, वस्तु नहीं है। इधर क्या है? इत्थे वस्तु है, उत्थे वस्तु नहीं है। तो वो जो स्वप्न है उसके बारे में जानना चाहता है। और जागृत और स्वप्न का व्यापार जब उपरत हो जाता है। देखो, जागृत का ही छोटा भाई स्वप्न है। स्वप्नों को केवल वस्तु नहीं दिया गया है, मगर जागृत में वस्तु मिला है, विषय मिला है। ठीक है। और दोनों एक कॉमन फैक्टर हो, मन। मन वहां, यहाँ एक्टिव बहुत है, वहां भी अपना एक्टिव है, मगर वस्तु नहीं, विषय नहीं है। ये दोनों अवस्था है ना, बहने हैं, ये स्त्रीलिंग है। इन दोनों से जो परे है वो सुषुप्ति है, उसमें कुछ भी नहीं है। शंकराचार्य कहते हैं प्रसन्न आयास शून्य निर्वाद सुख होता है, वहां शांत रहता है। इसलिए सब वर्ल्ड के से कोई व्यक्ति नहीं है जो सोना नहीं चाहता। सोने में एक अलग आनंद है। क्यों? उसको आनंद मिलता है। मगर उस आनंद का अलग अलग लक्षण बताते हैं अलग अलग शास्त्र में। उसको कहीं पर नकारात्मक सुख कहते हैं, गुरुदेव अपने भाष्य में कह रहे हैं। फिर और कहते हैं निर्बाध सुख, आयास शून्य, कोई आयास नहीं। अभी जागृत अवस्था में सुख पाने के लिए आयास जरूरत है, प्रयत्न जरूरत है, और वहां प्रयत्न नहीं। और उसी प्रकार एकत्रित जब इंद्रिय आदि सब एकत्रित होते हैं, वो अ, सुषुप्ति के बारे में भी जैसे एग्जाम्पल बताते हैं, नाना वृक्षों से रस मधु प्रविष्ट हो जाते हैं, वैसे जैसे नदियां समुद्र में प्रविष्ट हो जाती है, वैसे ही प्रविष्ट हुई ये कार्य कारण पृथक प्रतीति का अयोग्य होकर किसमें भली प्रकार प्रतिष्ठित होते हैं। लास्ट जो प्रश्न था, ये सब भाष्य में शंकराचार्य कहते हैं। तो एक प्रश्न खुद ही रखते हैं। कहते हैं जैसे कोई किसान है, वो छेदन कार्य करता है और पेड़ काटता है। तो पेड़ जब काटता है, काटना खत्म हो गया, और उसका जो औजार है अपने ही बगीचा है वहीं छोड़ देता है। तो वैसे ही अपने अपने व्यापार से उपरत इंद्रिया पृथक पृथक अपने स्थित रहते हैं। तो ऐसा समझना उचित है कि जो प्रश्नकर्ता, जो शिष्य ने प्रश्न पूछा, खुद शंकराचार्य प्रश्न रख रहे हैं, जो चौथा शिष्य है गार्ग्य प्रश्न पूछा, सुषुप्ति पुरुषों को इंद्रियों के किसी एक में एकत्रित होते हैं ना, क्या है ये शंका है। माने जितना भी इंद्रियां हैं वो सब एक में होते हैं कि अलग अलग होते हैं। तो समाधान के रूप में फिर हम आंसर जाएंगे। अब समाधान के रूप में कहते हैं भौतिक संघात रूप इंद्रिया जागृत अवस्था में अपने स्वामी जीवात्मा के लिए परतंत्र होकर प्रवृत्त होता है। क्या समझे? शंकराचार्य के जो शब्द है ना, जो भाष्य है, वो जो संस्कृत संस्कृत में ही तो भाष्य दिया, तो उसका हिंदी भी निष्ठ है। कहते हैं जागृत अवस्था में इंद्रियां स्वतंत्र नहीं है, वो परतंत्र है। जैसे औजार है, औजार स्वतंत्र नहीं है। जब किसान औजार को पकड़ता है, छेदन वो करता है, उसके बाद छोड़ देता है। जैसे छोड़ देता है वैसे ही पड़े रहते हैं। वो अपने आप औजार नहीं बोलेगा अरे तुमने मुझे वहां छोड़ दिया, अभी मैं अपना स्टोर रूम में जाऊंगा। नहीं होगा जब तक स्टोर रूम में नहीं रखा है, ऐसे पड़ा रहता है। तो पूर्व इंद्रिय भी ऐसे ही है, सुषुप्ति में पड़ा रहता है। जागृत में एक्टिव होता है और अपने आप में एक्टिव नहीं हो सकता जब तक
ये व्यवहार नहीं करेगा। और पांचों ज्ञानेंद्रियों को हमेशा ही एक्टिव करेगा करके एक साथ नहीं है। कभी अपना अनुभव करते होंगे कि एयरपोर्ट में या स्टेशन में आप बैठे हैं, आप कुछ पढ़ रहे हो और किसी ने आपको बुलाया, आपने ध्यान नहीं दिया, हेलो गुड मॉर्निंग करके वो चला गया, फिर बाद में फोन किया, अरे तुम वहां थे क्या ना, मैं तुमको गुड मॉर्निंग किया, तुमने ध्यान नहीं दिया। अरे मुझे तो पता ही नहीं, या मैं देख रहा था। वो रविंद्रनाथ ठाकुर की कथा में बताता था, याद है? वो कॉफी के कारण याद है। रविंद्रनाथ ठाकुर को रोज आदत है वॉकिंग करने के बाद कॉफी पीने की। और वो अपना जो बरंडा है वहां पर आराम चेयर है, पुराने जमाने का जो रहता है, उसमें बैठते थे और कॉफी पीते थे। उनका जो सेवक है वो गरम गरम कॉफी लाता था क्योंकि उनको गरम पसंद। और वो देख रहे हैं उदयमान सूर्य, सूर्य अभी जो उदय हो रहा है, और देखते ही लीन हो गए मन। अब ये लेके आया, फिर झाड़ू किया, फिर इनके जो रूमाल है, इनके जो कपड़े हैं, पसीना, उसको सुखाया। इनको कुछ भी याद नहीं। फिर दोबारा वो लेके गया, फिर गर्म करके ले आया। फिर भी देख रहे हैं 25 मिनट हो गया, सूरज के जब किरणें उदित तो होने लगा, तब उनके मन थोड़ा सा विक्षिप्त हुआ, तो बोला, अरे इसी समय और कॉफी नहीं है, टेबल खाली है। दो बार उसने रख लिया, ना कॉफी तुमने दिया ही नहीं है। बोले मैंने तो दिया है आपको ना, दिया नहीं, मैंने देखा नहीं। तो बोले कपड़े सूख रहा है, मैंने सुखाया। झाड़ू मैंने किया, नहीं मुझे, मैंने देखा नहीं। क्योंकि उनका मन उस तरफ। तो हमारा भी मन जब एक ही तरफ देखते हैं तो दूसरा तरफ नहीं देख सकते। इंद्रियों का भी अपने लिमिटेशन है। इंद्रियां परतंत्र है, शंकराचार्य इसलिए कहते हैं इंद्रिय परतंत्र है। खुद अपने प्रवृत्त नहीं हो सकते जब कर्ता उनको पकड़ता नहीं। हम लोग भी जिस इंद्रियों को पकड़ते हैं वो काम करता है, जिसको नहीं पकड़ते वो छूट जाता है, वो रहता है रहते हुए भी। अतः सुषुप्ति में भी इस संघात रूप इंद्रियों का किसी भी प्रकार में परतंत्र ही होगा ना। सुषुप्ति, जागृत में भी परतंत्र है तो सुषुप्ति में भी परतंत्र हो, पड़ा रहता है। इस प्रश्नकर्ता का प्रश्न आशंका अनुरूप है। प्रश्न इसलिए करते हैं, ये कौन है? जितने सब इंद्रियां जैसे औजार आदि पड़ा रहता है वहीं पर जमीन में, तो ये सब कहाँ पड़े रहते हैं? इंद्रियां किसके आश्रय में? सुषुप्ति हो या प्रलय काल हो, सुषुप्ति छोटा प्रलय है और बड़ा सुषुप्ति प्रलय है। जो छोटा प्रलय सुषुप्ति, बड़ा सुषुप्ति प्रलय है। कार्य करण संघात लीन होता है, ये टेक्निकल शब्द। कार्य माने शरीर, करण माने इंद्रिय। तो शरीर और इंद्रिया, शरीर का भी भान नहीं रहता है, शरीर अचेतन अपि अहंकार लये सुप्तम, शरीर अचेतन अपि, तो होता है। इस संबंध में वैशिष्ट्य जानने के लिए प्रश्न पूछा है। तो अभी गुरु उत्तर देते हैं, तुमने जो प्रश्न पूछा उसका अब हम उत्तर दे रहे हैं, सुनो। ठीक। अब 2 नंबर, तो 5 प्रश्न याद रखें। हाँ, रेडी? नंबर 3। हाँ, हाँ, नंबर 5। एक, दो, बचा कौन? 4। हाँ, तो समझ में ही नहीं आता है। 4 नंबर क्या है? कौन सुख का अनुभव करता है? आप ऐसे ही पूछोगे तो कैसे होगा, धड़ाधड़। अच्छा, नंबर 1 क्या है? नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5। हाँ, ऐसे आप गुड टीचर हो।
अब धड़ा उल्टा पुल्टा करेंगे तो 5 नंबर 3 नंबर कैसे होगा। ठीक है। बड़ा इंटरेस्टिंग है ये चौथा वाला। ये 5 प्रश्न को लेकर के अभी उत्तर दे रहे हैं, याद रखना क्या क्या है। अब उत्तर दे रहे हैं, कह रहे हैं चलो। तस्मै सहोवाच यथा गार्ग्य मरीचयः अर्कस्य अस्तं गच्छतः सर्वम् एतस्मिन् तेजो मण्डल एकीभवन्ते ता पुनः पुनः उदयतः प्रचरन्ति एवं हवै तत्सर्व परे देवे मनस्य एकीभवते तेन तेर्ह्येष पुरुष न शृणोति न पश्यते न जिघ्रते न रसयते न स्पृशते न विबदते न आदत्ते न आनंदयते न विसृजते न यायते नेयायते नेयायते स्वपिति इति आचक्षते। तो जो पहला वाला प्रश्न क्या था? हाँ, उसका उत्तर दे रहे स्टार्टिंग में। कहते हैं तस्मई। तस्मई किसको? उसको। उसको किसको? बोलो। इसको मैंने किसको? तस्मै मैंने उसको, उस शिष्य को। कौन से शिष्य को? जान के। वो कौन है? सूर्य के, सूर्यायण, सूर्य के वंश पौत्र या सूर्य। ठीक है। अभी हम किसको बोल रहे हैं? तो बोलने में तकलीफ क्या है आप लोगों को? बोली नहीं। कोई इतने लोग हैं वो फिर भी नहीं बोल रहे। कौन सुन रहा है? और कौन सोता है? सो के आ गए हैं इसलिए सोते नहीं। नहीं सोते तो सो जाते। तो कहते तस्मय, वो जो शिष्य को, गार्गियों को। स, समन वो कौन है? वह गुरु, पिप्पला। होवाच, कह रहे हैं। यथा गार्ग्य, हे गार्ग्य। देखो, गुरु जब शिष्य का नाम लेते हैं तो गुरु शिष्य को अच्छा लगता है, मेरा नाम याद किया, मेरा नाम से बोला। यही है ना? तो इसीलिए गुरु कहते हे गार्ग्य। सबका नाम, सब प्रश्न को उत्तर में बोलते थे वो। गार्ग्य। सुनो एक एग्जाम्पल। मरीचय। मरीचय मैंने सूर्य। मरीचि का नाम सूर्य। सूर्य का अनेक नाम है। मुख्यतः 12 नाम है। ऐसे तो 108 नाम्स भी है सूर्य का, पुराणों में वर्णन है। 1000 नाम भी है। तो उसमें मुख्यतः 12 नाम है, जो इसलिए योगासन में, सूर्य नमस्कार में 12 नाम लिया जाता है। उसमें मरीचि। मरीचि का अर्थ है, मरीचि एक ऋषि का नाम है, जो ब्रह्मा के जो 10 पुत्र हुए, उसमें से वशिष्ठ, मरीचि, अथर्व आदि सब है। मरीचि के पुत्र कश्यप है। कश्यप ही बड़े प्रजापति बने और सारा संसार को सृष्टि किया है। अगर किसी का गोत्र नहीं भूल गए हैं तो कश्यप गोत्र कहने से एक्सेप्टेड हो जाता है। तो वैसे एग्जेम्प्टेड बोलते हैं ना, एग्जेम्प्टेड। अगर नाम नहीं है तो बोले एग्जेम्प्टेड है। तो वैसे तो मरीचय, जो सूर्य है,
उसके क्या है, मरीचय अर्क, मरीचय अर्क, सॉरी, मरीच मने रश्मि एंड अर्क मने सूर्य, उल्टा करो। अर्क सूर्य का नाम, मरीचि उनका रश्मि, रश्मियां इसलिए, अनेक रश्मियां हैं इसलिए उनका नाम मरीचय। मरीचय अर्कस्य, अर्क का, सूर्य का जो मरीचि है, रश्मियां हैं, क्या होता है, अस्त के समय, अभी अस्तमन हो रहा है, अभी टाइम है हम लोगों का। बाकी दक्षिण भारत, पूर्व भारत में शुरू, संध्या हो गई है। हम लोगों का थोड़ा देरी है, हम लोगों का लगभग 7 बज जाता है ना, उनका जल्दी हो जाता है। और भी तो कहीं पर होता भी नहीं है, कहीं कई कई जगह पर तो सूरज ही सूरज रहते हैं इतने महीना तक, कोई जगह पर तो रात ही रात रहते हैं इतना महीना तक। बड़ा गजब है ये भारत, माने पृथ्वी, सूर्य के साथ संबंध है, उनकी शरीर भी उनका से सेटिंग है। हम्म। तो मरी अर्कस्य मरीचय अस्तम गच्छतः, अस्त जब होता है तो ये मरीच, ये जो किरणें भी अस्त हो जाते हैं, किरण भी गायब हो जाते हैं, किरण भी लीन हो जाते हैं, है कि नहीं। देखो, पश्चित एवस्य काव्य, इसीलिए जो प्रकृति को आप देखते हो ना, उसमें सीखना है, आनंद लेना है। प्रश्न पूछा इन्होंने, 5 प्रश्न, कौन सोता है, कौन जागृत होता है, स्वप्न दृष्टा कौन है, फिर चौथा क्या था, सुख का अनुभव कौन करता है, और पांचवा क्या था, किसमें आश्रित है, पूछ लिया। अब देखो आंसर देते समय उन्होंने, अब जंगल में तो बैठे होंगे, कल्पना करो, हिमालय के कोई जंगल में वो देख रहे हैं सूरज को, आकाश को, वायु को, नदी को, अगर समुद्र के पास बैठोगे तो समुद्र को। सारा भारतवर्ष में अलग अलग जगह पर ऋषि लोग जाते थे, बैठते थे। ज्यादातर ये सब उपनिषद हिमालय में हुआ है, फिर वहीं से अलग अलग गए। अब जैसे अगस्त ऋषि तमिल गए, तमिलनाडु, जो तमिल भाषा का जनक है वो अगस्त ऋषि है। यहाँ से गए, वो कथा मुझे मैंने बताया था, याद है क्या, ये जो मेरू पर्वत है ना, क्या, हाँ, हाँ नहीं, मेरू पर्वत क्या ना, कहीं वो कंपटीशन दिया सूर्य को, तो सूर्य जो परिक्रमा करता था, तो ये मेरू पर्वत को अच्छा नहीं लगा, सूर्य के बारे में चल रही ना बातें, तो सूर्य अपने सिस्टमेटिक अपना करता था वो। तो उसमें मेरू को लगा कि ये गलत कर रहा है भाई, मैं उसको बाधा करूंगा, करके ऊपर उठने लगे। उस समय पर्वत आदि सब उड़ते थे, चलते थे। वो इंद्र ने अभिशाप दे दिया, काट दिया पंख, उन लोगों के पंख था, कहानी है। उसके बाद स्थिर हो गए, अभिशाप में मिला सब स्थिर हो जाओ, तुम ज्यादा नखरा करते हो, तो उठने लगा। अब सूर्य जाके कंप्लेन दिया ब्रह्मा को, देखिए ऐसे ऐसे हैं, आपने नियम बनाया, आपका नाम विधान है, विधि है, मैं तो अपना कर रहा हूँ, ये उठ क्यों रहा। बोला अच्छा ठीक है, अगस्त को बुलाया। अगस्त तो सब इन, ब्रह्मा का ही पुत्र है अगस्त, सुनो। तो अगस्त ऋषि जा रहे थे तपस्या करने के लिए दक्षिण भारत, अब ब्रह्मा ने बुलाया तो मानना पड़ेगा। मैं, ये तुम्हारा जो शिष्य है ना, मेरू, मेरू इनका शिष्य है, ये उठ रहा है, उसको मना करो, ठीक है। अब अगस्त्य जानते हैं कि मैं जब जाऊंगा ये प्रणाम करेगा मुझे जरूर, तो प्रणाम किया। फिर कहा कि जब तक मैं वापस न आऊं तो मैं ऐसे ही रहूं। मैंने कहा ठीक है, गुरु आदेश है। तब मेरू अभी तक ऐसे ही झुका हुआ है। अब जानबूझ के अगस्त ऋषि आते आए नहीं, वहां पर दही भात खा के रह रहे हैं, सांबार दही भात आदि खा के तमिलनाडु में रह रहे हैं, वो आ ही नहीं रहे उत्तर भारत।
तो ऋषि लोग देखो हिमालय में रहते थे, कहीं ना कहीं अलग अलग, कच्छ प्रदेश जाते थे, दक्षिण जाते थे, केरल जाते थे, सब भारतवर्ष के। सिर्फ भारतवर्ष के, भारत के बाहर जाओ, अभी के जो भारत, उस आगे भी अफगानिस्तान, गांधार आदि, महाभारत के समय भी गांधार, धृतराष्ट्र शादी किया था, उसकी भी कथा है। अभी जो अफगानिस्तान कह रहे हैं, तो ये सब बातें हैं। तो कहते हैं सूर्य के जो किरणें हैं वो अस्त हो जाता है। पॉइंट क्या है? ऋषियों का चिंतन कैसा देखे, इसलिए एक सुंदर उपनिषद के वाक्य है, पश्य देवस्य काव्यम। अर्थात ये परमात्मा के काव्य है, परमात्मा के कविता है, परमात्मा के मैनिफेस्टेशन है जगत। जब भी जाओगे ना, एंजॉय करो, मगर परमात्मा, उससे अटैचमेंट नहीं होना है। अभी हम लोग सब वियतनाम गए, कभी सोचा नहीं था वियतनाम इतना सुंदर एक प्राकृतिक चीजें हैं, उसके पानी के अंदर जा रहे हैं, वो नौका जा रहे हैं, वो देख रहे हैं, वो ये प्रकृति है, वहां पर दिया है भगवान ने। हाँ, नायग्रा फॉल वहां दिया है। भारत में भी अलग अलग सुंदर सुंदर जगह पर जहां भी जाओगे, मुन्नार है वहां, केरल का वहां दिया है, हिमालय अपने सौंदर्य भरा है। तो ये सब क्या है? प्रकृति के विभूति है, भगवान की विभूति है, उसको देखो, आनंद लो। तो उन्होंने, और जो सीखना है वो सीख लो। इसलिए अवधूत हैं, वो प्रकृति से ही 24 गुरु सीख जाते हैं। तो कहते हैं देखो, ये जो सूर्य है, उसके जो मरीची है, उसके जो किरणें हैं, वो अस्त हो जाते कि नहीं? अस्त समय सब छिप जाते हैं। फिर सर्वम एतस्मिन् तेजो मंडल एकी भवन्ति, फिर उज्जवल मंडल में समा जाती है। वो जो सूर्य है, उज्जवल मंडल में समा जाती है। और ता पुनः पुनः उदयत, सवेरा जब हो जाता है, सूर्योदय के समय फिर से बाहर आ जाती है। वैसे ही मन, जो देखो एक शब्द है परम देव मन, मन को परम देवता क्यों कहा गया? परमात्मा परम देवता तो भगवान है, परमात्मा है, इंद्रियों की दृष्टि से श्रेष्ठ है, इसलिए मन। मन देव माने क्या? द्योतनातिथि देव, जो द्योतनशील है, प्रकाशशील है। इंद्रियां जड़ है, मन भी जड़ है, मगर मन मैनेजर है, मैनेजर को पावर दिया गया है। किसी कंपनी के जो हेड है, जो मालिक है, जो ओनर है, उसके पास पावर है, मगर उन्होंने अपने काम करने के लिए किसी किसी को देते हैं। सुपरवाइजर हो, मैनेजर हो, ईडी हो, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हो, जीएम हो, जनरल मैनेजर हो, देते हैं। वो फिर बाकी एम्प्लॉयज को कंट्रोल करते हैं। अल्टीमेटली तो परमात्मा ही, और इसको परम देव इसलिए कहा इंद्रियों के कंपैरेटिवली। इंद्रियों की दृष्टि से इंद्रिय जड़ है, अगर मन नहीं है तो इंद्रिय कुछ नहीं कर सकते। एक अभी एग्जाम्पल देखा हम लोगों ने, गुरुदेव के ठाकुर रविंद्रनाथ ठाकुर, मन उनका अलग है, तो इसलिए वो देख नहीं पा रहे हैं। हम लोगों के भी जीवन में होता है। कभी अब देखना, कोई आपको हरिओम गुड मॉर्निंग किया, आप भी, वो ज्यादातर, वो क्या होता है, वो जो जाते हो ना पार्टी में, है ना, तो पार्टी में या तो वो जो जो पार्टी बुलाया, या तो पिताजी के शादी में, बेटे का शादी में पिताजी, या तो कुछ फंक्शन, मैरिज एनिवर्सरी में, वो बड़ा अकवर्ड पोजीशन होता है कि सब लोग एक साथ उसको गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड नाइट करते हैं। वो किसको किसको करेगा, एक दो छूट जाता है, और जिसको छूटता है वो याद रखता है तुमने किया नहीं। बोले ऐसे ही क्या? हाँ, नहीं मुझे तो ध्यान नहीं। हाँ, तुझे ध्यान नहीं तो तेरा तो जो पैसा देता है उसको तो ध्यान है तेरे ऊपर, जो बड़े बड़े गिफ्ट देता है उसका ध्यान है, मेरे ध्यान कहाँ है? तो वो बेचारा क्या करेगा? होता है ऐसे, हम लोगों का भी जीवन में अनुभव होता है। कोई बोलता है, हम रेस्पॉन्ड नहीं दे पाते। क्यों? मन एक ही जगह पर रहता है।
और जब मन नहीं रहता, इंद्रिया कुछ काम नहीं करती। इंद्रियों से सुपीरियर मन है, मन सूक्ष्म है। तो इसलिए तेन, अभी अभी सुषुप्ति के बारे में बता रहे हैं। तेन तेरे से पुरुष न श्रृणोति। जब सोता है ना, उस समय कुछ सुनता नहीं है, कुछ भी नहीं सुनता, सुषुप्ति। और एक एक करके डिटेल बता रहे हैं। न सुनो तो सुनता है, न पश्यति देखता नहीं है, सुनता है मैंने श्रोत्रम कान इंद्रिय, पश्यति आंख, न जिघ्रति, जिघ्रति अर्थ है सूंघता है नाक, न रसयते स्वाद लेता है जीव, न स्पृशते स्पर्श करता है। बस पंच ज्ञानेंद्रिय हो गया, एक दो तीन चार पांच, पंच ज्ञानेंद्र, शब्द श्रोत्र तक चक्षु रसना घ्राणम। और उसे कई विषय हैं, शब्द स्पर्श रूप रस गंध। अब आगे, न अभिबदते बोलना, वाक कर्मेंद्रिय, न आदते वाक पाणी, पाणी का अर्थ है हाथ, हाथ का काम है ग्रहण करना। आनंदयते न भोगना, पायोरोपस्थ, विसृजते त्याग, मल त्याग करना आदि, चलना नेयायत मैंने चलना, चलने आदि क्रियाएं नहीं रहता है, उसी समय कहते हैं वो सोता है। तो सुषुप्ति की जो परिभाषा है, जागृत अवस्था, स्वप्न अवस्था, और स्वप्न अवस्था भी आया नहीं, सुषुप्ति अवस्था क्या है? शंकराचार्य तत्वबोध में सुषुप्ति अवस्था कहते हैं। अतः सुषुप्ति अवस्था का, सुषुप्ति किसे कहते हैं? अहम किमपि न जानामि, मैं कुछ भी नहीं जानता हूं। सुषुप्ति अवस्था वही है, कुछ नहीं जानते। मया सुख निद्रया अनुभूयते, मैं सुख निद्रा में सोया, इति सुषुप्ति। क्योंकि निद्रा के बारे में है, तो यहां कहते हैं सर्वो प्रकार, सर्वो प्रकार उपसंहारेण बुद्धे है कारणात्मन अवस्थानम सुषुप्ति। अर्थात जितने भी आ, इंद्रियां हैं, उपकरण हैं, वह सब लीन हो गए हैं। सर्व उपसंहार, और अचेतन हो गया सब। जागृत अवस्था में क्या है? मन चेतन है, इंद्रियां चेतन है, बुद्धि चेतन है, सब चेतन है, अहंकार भी चेतन है। और सुषुप्ति में सब अचेतन हो गया। इसलिए लय, सुषुप्ति क्या लय, अहंकार लय हो जाता है, वो सुषुप्ति। जागृत अवस्था में अहंकार एक्टिव होता है, और स्वप्न अवस्था में अहंकार सार्धम, अर्थात आधा एक्टिव और आधा इनएक्टिव। आधा एक्टिव मन काम करता है, कल्पना करता है, मन का काम है कल्पना करना। इनएक्टिव का अर्थ है विषय नहीं है, मन विषय की तरफ जाता नहीं है, खुद बना देता है। डिटेल डिस्कशन करेंगे जब सपने के बारे में। कभी आप छोटे बच्चे को आप देखना, तो उनको बेड में है, बहुत छोटा, 5-6 महीना, या इसमें मोबाइल नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो अब बात करने का, या तो मोबाइल दे दिया तो वो खुद ही बोलो ऐसे करता रहता है ना? उसमें कोई ना किसी को बात कर रहा है ना कोई। वो अच्छा मोबाइल नहीं भी तो भी वो बातें करता है। स्वप्न में यही है, पदार्थ नहीं है, विषय नहीं है, उपकरण नहीं है, फिर भी संकल्प विचार करता है, चिंतन करता है, वो स्वप्न है। जैसे छोटा बच्चा कुछ नहीं होने पर भी बड़बड़ाता है, तो स्वप्न कुछ नहीं, बड़बड़ाना है। स्वप्न के बारे में डिटेल डिस्कशन करेंगे और भी आएगा। ठीक, तो ये हो गया सुषुप्ति अवस्था।
अच्छा, सुषुप्ति अवस्था में सुख का अनुभव होता है, और पिप्पलाद कहते हैं सुषुप्ति में सब पांच ज्ञानेंद्रिय आदि सब लीन हो जाता है और वो मन में सिमट जाते हैं। सुषुप्ति अवस्था में मन निष्क्रिय हो जाता है, इनएक्टिव। पांच ज्ञानेंद्रिय पांच कर्मेंद्रिय के साथ मन कनेक्ट नहीं रखता है। जैसे अभी मैं लैपटॉप में प्रवचन दे रहा हूं, ये एक वायर कनेक्ट है, तभी ये जल रहा है और मैं बोल रहा हूं। अगर ये छूट गया, कनेक्ट नहीं है, तो मेरी जो आवाज है वो वहां नहीं जाएगा। मेरी आवाज भी माइक के साथ कनेक्ट है, अगर मैं बंद कर दिया तो आवाज धीमी हो जाएगी। तो इसी प्रकार मन के साथ इंद्रियों का कनेक्ट रहता है जागृत अवस्था में। स्वप्नों में इंद्रियां छूट जाती है मगर मन एक्टिव रहता है। तीन अवस्था है। जागृत अवस्था में मन और इंद्रिय कनेक्ट है, दोनों एक्टिव है। इंद्रिय भी एक्टिव है, मन भी एक्टिव है। स्वप्न अवस्था में इंद्रियां और मन डिस्कनेक्ट हो गए, मगर मन एक्टिव है, इंद्रिया एक्टिव नहीं है। क्योंकि इंद्रिया विषय नहीं है, विषय नहीं है, इंद्रिया नहीं है। विषय होंगे तभी इंद्रिया कनेक्ट होंगे, एक्टिव होंगे। ये हो गया स्वप्न अवस्था। सुषुप्ति में दोनों ही इनएक्टिव है, और डिस्कनेक्ट तो है ही। डिस्कनेक्ट शुरू हो जाता है स्वप्न में और कंटिन्यू करता है सुषुप्ति में। और बड़ा एक इंटरेस्टिंग है, डायरेक्ट जागृत अवस्था से स्वप्न कोई नहीं देखता है। जागृत अवस्था से सुषुप्ति में जाता है, फिर नींद के अवस्था से धीरे से, जैसे बच्चा भाग जाता है ना, कहा मम्मी सब सो गए हैं चलो भागो, तो मन भी ऐसे भाग जाता है। जब मन भाग जाता है, वो अपने तरफ से खेलता है, तो जानना कि वो स्वप्न है। और बच्चे भी सोए हैं, मैंने माँ पिताजी भी सोए हैं, बच्चा भी सो गया है, सब सोए हैं, तो जानना कि वो सुषुप्ति है। मन भाग जाता है सुषुप्ति। पूरा टोटल 7-8 घंटा नींद नहीं होती है। और उम्र जब बढ़ जाता है तब तो और भी मुश्किल होता है। बच्चे तो सो जाते हैं, उन लोगों का इतना ध्यान नहीं रहता है कि पानी पीना है नहीं पीना है, और कंट्रोल भी हो जाता है। वृद्ध के समय में थोड़ा सा ज्यादा पानी पिया तो फिर 3-4 घंटा में, है ना। तो और स्वप्न जरूर होगा। ये स्वप्न क्यों होता है, कैसा होता है, बड़ा इंटरेस्टिंग वर्णन करते हैं, विचार करते, जो मैंने बताया था। मॉडर्न साइकोलॉजिस्ट भी इतना, अब मॉडर्न साइकोलॉजिस्ट के जो मेन है, फादर है, वो सिगमंड फ्रॉड, फ्राइड बोलते, FRAUD, सिगमंड फ्राइड या सिगमंड फ्रॉड। उन्होंने स्वप्न के बारे में बहुत लिखा है। साइकोलॉजी है, स्टडी ऑफ माइंड। उन्होंने कहा भी है जो सबकॉन्शियस माइंड है वो स्वप्न है, जो कॉन्शियस माइंड है वो जागृत है, और जो अनकॉन्शियस माइंड है वो सुषुप्ति। उसके बाद दो शिष्य निकले उनके, जुंग एंड एडलॉर, JUNG, जुंग एंड एडलॉर। ये उन्होंने भी अच्छा थीसिस लिखा है। इतना नहीं लिखा जो यहां पर पॉइंट आता है। वो उन लोगों ने बड़ा सुंदर सिस्टमेटिक डिस्क्रिप्शन किया है। मैंने यहाँ कुछ कुछ मुद्दे, कुछ कुछ पॉइंट है जो उनके मन में आया नहीं। तो सूर्य का एग्जाम्पल दे करके कहते हैं, जैसे सूर्य अस्त होता है तो अंदर चला जाता है, उदय होता है तो फिर एक्टिव होता है, वैसे ही जागृत अवस्था और स्वप्न अवस्था में। अब है द्वितीय प्रश्न, तीसरा नंबर श्लोक में द्वितीय प्रश्न का उत्तर है। ठीक है, द्वितीय प्रश्न क्या था? कौन? हाँ, अब जब मनुष्य सोता है, जागृत अवस्था का कौन जागता नहीं,
जो शिष्य पूछ रहा है वो रिलेटेड विथ स्वप्न और सुषुप्ति। जागृत माने सुषुप्ति अवस्था में कौन जागता है, कोई एक होगा जो जागता है, तो उसके बारे में। प्राणा अग्नय एवैतस्मिन् पुरे जाग्रते। गार्हपत्य हवा एषः अपानः। व्यानः अन्वाहार्य पचनः। यद्गार्हपत्यात् प्रणीयते। प्रणयनात् आहवनीयः प्राणः। प्रश्न क्या था सेकंड वाला? सुषुप्त में कौन जागता है? अब ऋषियों का खासियत है, वो बिना एग्जाम्पल, बिना रूपक, बिना एक्सपीरियंस में तो नहीं होगा। तो यहाँ पर अच्छा, आजकल के मॉडर्न अगर टेक्नोलॉजी में देखे जाए तो जूम हो या यूट्यूब हो या इंस्टाग्राम हो, व्हाट्सएप हो, ये टोटल इवन अभी पीएम बोलते हैं ना वर्क फ्रॉम होम, क्योंकि भविष्य में डीजल पेट्रोल प्रॉब्लम हो सकता है, इसीलिए बेटर। अब लोग समझते हैं कि अननेसरी फिर सोना मत खरीदो, उसको भी उनका कुछ पर्पस है। अभी वो गए हैं यूएई, वहां से बहुत आएगा कच्चा तेल, इतने यूएई दे रहा कि भारत में रखेंगे, हम यूज भी कर सकते हैं। वहां उनके पास जगह नहीं होगा, हमारे और डील है, एमओयू है। तो टोटल वर्ल्ड के अगर टेक्नोलॉजी देखा जाए, वाईफाई, जूम कनेक्ट है, इसलिए वो डरा रहा है ना इराक के, इराक ईरान डरा रहे जो तुम्हारे समुद्र के अंदर ये सब केबल गया है ना, वो हम बम डाल देंगे और सब कट जाएगा। तो कहने का मतलब मेरे एग्जाम्पल से, वर्क फ्रॉम होम में बस एक लैपटॉप है, वाईफाई चल रहा है, बस सब ऑफिस का काम भी हो रहा है। कोविड में तो ऐसे हुआ ना, तभी वो सब जूम फोम में, हम भी जूम सीखे कोविड के कारण। पुराने जमाने में जो सिस्टम था वो केवल हवन था, यज्ञ, यज्ञ के द्वारा। अब जैसे मैं भाई पंचदशी में पढ़ा रहा हूँ, अ, किसी राजा को या किसी को पुत्र प्राप्त करने की बस पुत्रेष्टि यज्ञ, किसी को धन प्राप्त करना है था द्रविणम यज्ञ, राजस्व यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ। तो यज्ञ के द्वारा सचमुच मिल जाता था, प्राप्त होता था सब कुछ। पुत्रेष्टि देखो, द्रौपदी एंड जो उसके भाई है, द्रुपद तो उसके पिता है, द्रौपदी का भाई कौन? हाँ, धृष्टद्युम्न। वो भाई बहन है ना, द्रुपद के पुत्र और पुत्री है। वो कैसे हुए? अग्नि से उत्पन्न हुए। अच्छा, भगवान राम लक्ष्मण सीता भी खीर से, चढ़ू, अनेक कथाएं हैं ऐसे अग्नि के साथ। तो अब समुद्र मंथन भी हुआ, उसमें अमृत आया। तो हर चीज को यज्ञ से जोड़े, और यज्ञ में अग्नि होना चाहिए मेन, बिना अग्नि में नहीं होगा। यहाँ नेटवर्क में जोड़ने के लिए लैपटॉप होना चाहिए, बिना लैपटॉप में नहीं होगा। वाईफाई बिना नहीं होगा, तभी वो जोड़ सकते हैं। तो उसका एक एग्जाम्पल यहाँ देते हैं अग्नि से। अग्नि अनेक प्रकार है। एक तो साधारण अग्नि, उसको बोलते हैं साधारण अग्नि, उसी को ही कहते हैं गार्हपत्य अग्नि। फिर हम जोड़ेंगे, क्योंकि वो जो प्रश्न है सेकंड कौन जागता है वो बताना चाहते हैं, और ये हम आपको डिस्क्राइब कर रहे हैं।
गार्हपत्य अग्नि, गृहस्थ लोग जिस अग्नि का यूज करते हैं भोजन आदि के लिए उसको बोलते हैं गार्हपत्य अग्नि। सेकंड है आहवनीय अग्नि। आहवनीय देवताओं को जो आह्वान किया जाता है हवन में, उसको बोलते हैं आहवनीय अग्नि। थर्ड है दक्षिणाग्नि। कोई गुरु है, आचार्य है, उनके लिए भोजन अभी भी दक्षिण भारत आदि कहीं पर उत्तर बनारस काशी ऐसे ही अग्निहोत्री बोलते हो उसको, दैनिक अग्निहोत्री। उनका कंटिन्यूअस 3 प्रकार के अग्नि चलता होगा। एक अग्नि में भोजन, एक अग्नि में हवन, और एक अग्नि में दाक्षिणाग्नि माने जो गुरु साधु संत जो भोजन दिया जाता है, उसको एग्जाम्पल लेकर के बता रहे हैं। मैं केवल बता देता हूं, फिर डिटेल बताऊंगा। सुषुप्ति के शरीर में ये शरीर एक नगरी है। उसमें कौन जागृत है प्रश्न था ना दूसरा नंबर, तो कहते हैं प्राण ही जागृत करता है, प्राण। और वो ज्वाज्वल्यमान रहता है। प्राण कभी अ, नष्ट होता नहीं है, धीमा नहीं होता है। और अपान है गार्हपत्य अग्नि है, और व्यान है अनवहार्य पचन अग्नि है, और प्राण ही आहवनीय अग्नि है। और क्योंकि इसे गार्हपत्य अग्नि से ही प्राप्त किया जाता है। अब इतने में नहीं समझ में आएगा, 4 नंबर 5 नंबर श्लोक भी जाना पड़ेगा। ये वही केवल इतने ही समझे। पंच प्राण है, प्राण, अपान, व्यान, उदान, समान। ये जो पंच प्राण है, उस पंच प्राण के बारे में वर्णन है कि जो प्राण है वो अ, उसका जो स्थान है वो हृदय है, और श्वास उच्छ्वास चलता है। और जो अपान है वो नाभि के अधोभाग का स्थान है, मूल मत्रादि अधो यतन काम है। और जो समान है वो उदर है, नाभि में है, खाए पिए अन्न को समीकरण करता है, पचाता है। और जो ज्ञान है वो समस्त शरीर में है, समस्त अंगों को तैरता रहता है। और उदान है, कंठ में रहता है, अन्नादि का अधोनयन कर रहा था। तो वेदांत सार में वर्णन है, उसको कल देखेंगे। प्राण अपान व्यान उदान समायन, और डिटेल है कि प्राण का काम क्या है, उसकी परिभाषा क्या है। फिर जो पंच उप प्राण भी है, उप प्राण माने शाखा, नाग, कुर्म, कृकल, देवदत्त, धनंजय, ये पंच उप प्राण भी क्या है उसको भी देखेंगे 6 बजे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय